डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है। कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। बात हम करेंगे जी जम्मू कश्मीर की। जी हाँ, भारत जम्मू कश्मीर, भारत का आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले। आटा नहीं है, आटा खाने के लिए आटा नहीं है, इतना मुश्किल से लोग जी रहे हैं कि ये गंदुम मतलब। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के विजिट पर थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोग आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को 32,000 करोड़ के तोहफे दिए हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की सूरत में, जिनमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो ही जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने नारे लगाए हैं, मोदी शेर है, और ऐसा प्राइम मिनिस्टर ना कभी आया ना कभी आए। इंडिया की बात करते हैं, पांचवी बड़ी मैशत, $600 बिलियन के रिजर्व। आज कश्मीर को उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की कश्मीर के अंदर इंडिया ने। तो आपने बात की आर्टिकल 370 या 35A की। इंडिया ने पूरी दुनिया को करके दिखाया, उनके सामने कर दिखाया कि यार हम ये कर सकते हैं, हम कब्जा कर सकते हैं। अब पाकिस्तान को सोचना होगा। पाकिस्तान को क्या सोचना होगा? पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि हमारी तरफ जो कश्मीर का हिस्सा है, वो एक तो भारत के लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें दे दो पीओके, यानी कि आजाद कश्मीर हमें दे दिया जाए। लेकिन अब मोदी जी ने कहा कि हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे, मोदी जी ने कहा कि हम फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री मेडिकल देंगे, फिर उसके बाद रेलवे के निजाम के बारे में काफी चीजें की। तो जहाँ जुल्म होता है वहाँ 32 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, वहाँ पर तो वर्ल्ड क्लास के हक में बोल रही हैं, मोदी साहब के हक में बोल रही मैं हैं। फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान का ये हाल है, तो इंडिया के कश्मीरी कैसे आएंगे हमारे पास? बस ये हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी से इस तरह कि कश्मीर 370 के बाद पहला दौरा मोदी का, इस पर आपकी क्या राय है और कैसा फील किया आपने इस चीज को? सेकेंड विजिट था ये जम्मू कश्मीर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। तो जम्मू में वो एमए स्टेडियम में जिस हिसाब से वो पधारे, जिस हिसाब से उन्होंने प्लान शेयर किए, जिस हिसाब से उन्होंने इनॉग्रेशंस की, जिस हिसाब से उन्होंने जम्मू में एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट जो ग्राउंड है उसकी इनॉग्रेशन की, वो बनने जा रहा है। और आईआईएम, अब बहुत सारे स्किल इंस्टीट्यूट्स और एविएशन, रेल, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर के जितने भी दौरा, इसके रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे उन्होंने बात छेड़ी, तो काफी कुछ अच्छा लगा। और ये तो वो कब से कहते आ रहे हैं, ये उन्होंने आज ही नहीं कहा है, ये वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर को हम आगे लेते जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर का दौरा किया गया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर विजिट किया है। और इस दौरान यानी भारत सरकार ने लगभग 32,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं जम्मू कश्मीर में। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से कायापलट हो गया है। जबकि एक तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में आटा के लिए जनता तरस रही है, यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान के जनता को आटा तक मुहैया नहीं करा पा रही है। और ऐसे में पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और मीडिया में इसके ऊपर क्या चल रहा है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के विजिट पर थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को 32,000 करोड़ के तोहफे दिए हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की सूरत में, जिनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रेल का निजाम था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज कर दिया है जम्मू कश्मीर में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज कर दिया है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं। अगर हम अच्छा, पहली बात तो ये है कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है। बिल्कुल कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें? पहली बात। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी का प्लान कोई आज का नहीं है, वो तकरीबन 2010, 11, 12 में बता चुके थे मैंने ये करना है, कर दिखाया। तीसरी बात, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कहीं गुना ज्यादा है, पाकिस्तान से इंडिया की इकोनॉमी 8 गुना ज्यादा है। इंडिया की इकोनॉमी
$3742 बिलियन डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो आपके पास $341 बिलियन है। महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो $398 बिलियन हैं। यानी पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी इंडिया का एक स्टेट महाराष्ट्र से भी कम है। अब आप मुझे बताएं कि जब आपके पास आपकी जीडीपी अगर $341 बिलियन है तो आप क्या क्या इन्वेस्ट करेंगे, कहां क्या इन्वेस्ट करेंगे? आपसे तो होना ही नहीं है, संभाला ही नहीं जाना। जो $3742 बिलियन की इकोनॉमी है वो बहुत कुछ कर सकता है, उनका विजन बड़ा ब्रॉड है। अब आपने बात की रेलवे की, शुक्र है कि गोरू ने पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक बिछाया। अगर गोरे यहां नहीं होते तो हमारे पास ऑलरेडी स्टील मिल है वो भी खा जाते। तो ऑलरेडी ट्रेन तो क्या हमें पता ही नहीं होना था, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे गए। हमारे यहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेन भी काम की नहीं है, घंटों ताखीर से चलती है। वो ट्राम चला रहे हैं वहां पे। हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट लाहौर के अंदर, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इन्होंने ट्राम का कॉन्सेप्ट इमरान खान दौर में उन्होंने कहा कि हम नहर पे हम चलाते हैं। वो कागजी कार्रवाई तक तो बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी। तो इस माइंडसेट से अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे या इंडिया का मुकाबला करेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ज्यादा है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपके पॉलिटिकल क्राइसिस पे। क्योंकि जितने ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस होंगे इतने आपके इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे। और अब आज इलेक्शन हुआ है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज इलेक्शन हुआ है, 2 हफ्ते हो गए हैं, हुकूमत संभालने कोई है ही नहीं। जबकि इंडिया में इलेक्शन हो जाए, साल इलेक्शन चलते हैं, वहां पे कोई आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ कोई सेटअप नहीं है कि वो जाए इलेक्शन करवाए। जी वो रिगिंग हो गई, ये रिगिंग हो गई, रिजल्ट नहीं आए, ये वो इल्तिवा नहीं है। वो साल हर स्टेट के अंदर मुख्तलिफ टाइम पे इलेक्शंस होते हैं। तो हमारा सब शायद सर ये तो बात होगी ना इलेक्शंस की, लेकिन अभी हम बात करें जम्मू कश्मीर के में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, हमने तो हमेशा से एक ही नारा लगाया 77 सालों से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और अभी रिसेंटली 5 फरवरी गुजरा है, अभी फरवरी चल रहा है, हमने पूरे पाकिस्तान में 5 फरवरी की छुट्टी भी दी। हमने माल रोड पर, लिबर्टी चौक पर, डिफरेंट जो है सड़कों पर हमने प्रोटेस्ट किए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और देखें इसी फरवरी के महीने में इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या कर दिखाया है। मतलब आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद आप देखें कि जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई है। जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ तब भी हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हम कुछ नहीं कर सके। और आज वहां पर देखें कितनी डेवलपमेंट होती है, फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने बात की पाकिस्तान के रेलवे के निजाम की, तो ये देखें पाकिस्तान का रेलवे का ये निजाम है, तो आजाद कश्मीर में तो रेलवे है ही नहीं ना। देखिए, आजाद कश्मीर जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ था 2019 के अंदर, देन 2021 के अंदर। मुझे सच कोई खास डेवलपमेंट वहां पे नजर नहीं आई। एंड सेकेंडली आपने बात की आर्टिकल 370 या 35A की। इंडिया ने पूरी दुनिया को करके दिखाया, उनके सामने कर दिखाया कि यार हम ये कर सकते हैं, हम कब्जा कर सकते हैं। और कब्जा करने के बाद उनके राइट्स नहीं छीनेंगे बल्कि उनको ज्यादा उनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, वो उन्होंने कर दिखाया। अब पाकिस्तान के अंदर जो एक नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर ऑलरेडी पाकिस्तान का हिस्सा है। आप ये नारा लगा के ना कश्मीर को सबसे पहले अलग कर रहे हैं, फिर जोड़ने की आप बात कर रहे हैं। खुदा के लिए नारा ना लगाएं, वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, ऑलरेडी है, लेकिन राइट्स दे दें, लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाएं। विंटर्स के अंदर जब बर्फबारी वहां पे होती है तो लोगों के पास वो सिस्टम फैसिलिटीज नहीं होती है। कश्मीर और पाकिस्तान का जो एरिया है वो कनेक्टेड नहीं होता बाय रोड बाय एयर, तो दूर की बात। तो कश्मीर पर जितना इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, खासकर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पर, तो इतना पाकिस्तान आजाद कश्मीर के ऊपर बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहा।